हेलो वियर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिखिज्म के क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमने सिखिज्म का क्वेश्चन कर लिया है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी, सारे गुरुज मतलब 1 से 10 तक जो सारे गुरुज हैं उन सब के बारे में हमने पूरा क्लियर कर लिया है, सारा जो एग्जाम के लेवल से इम्पोर्टेंट है। आज हम उसके क्वेश्चन जो वो हमने पार्ट किया है सिखिज्म से रिलेटेड, उनके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो मोस्टली प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, पंजाब में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब हम उनको करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है खिदराना, मीन्स खिदराना किसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम किसका था खिदराना। आपको पता है बैटल हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की, हमने की थी गुरु गोविंद सिंह जी की बैटल की थी, बैटल ऑफ खिदराना, है ना। तो उसमें 40 मुक्ते शहीद हुए थे। तो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने खिदराना का नाम बदल के रख दिया था मुक्तसर साहिब, मुक्तसर रख दिया था श्री मुक्तसर साहिब। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, अब सेकंड है उससे ही रिलेटेड चक्रामदास। सेम वैसा क्वेश्चन है, चक्रामदास किसका ओल्ड नेम है। चक्रामदास किसका ओल्ड नेम है, इज अमृतसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका और क्या नाम है, इस रामदासपुरा। ठीक है, मतलब चक्रामदास, रामदासपुरा, अमृतसर बाद में जैसे जिसे हम अब अमृतसर कहते हैं उसका पुराना नाम चक्रामदास रामदासपुरा था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास जपजी साहिब। जपजी साहिब किसने लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जपजी साहिब किसने लिखा था, गुरु नानक देव जी ने। जपजी साहिब किसकी कंपाइलेशन है, गुरु नानक देव जी की। ठीक है, सेम जाप साहिब किसकी कंपाइलेशन है, जपजी साहिब है गुरु नानक देव जी की। तो जाप साहिब, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, और बच्चे इसको गुरु नानक देव जी और जाप साहिब है किसकी, गुरु गोविंद सिंह जी की। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जपजी साहिब किसकी है, गुरु नानक देव जी की, और जाप साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की। एंड फिफ्थ इज अनंत साहिब। अनंत साहिब किसकी कंपाइलेशन है, गुरु अमरदास जी की। अनंत साहिब किसकी कंपाइलेशन है, गुरु अमरदास की। इस तरह से ANAM, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये आपका मतलब आप खुद देखो, आप किस तरह से याद इसको कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कंपाइलेशंस। मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत एग्जाम्स में रिपीट होती हैं। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने पास तखत। मैंने आपको तखत कहे थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें है तखत विच आर इन पंजाब। कितने तखत है टोटल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 5। पंजाब में कितने हैं, 3, और बाकी 2 कहां पे हैं, आउट ऑफ पंजाब। अब क्वेश्चन क्या है, तखत जो कि पंजाब में है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, अनंतपुर तखत श्री अनंतपुर साहिब। सेकंड वन इज तखत श्री दमदमा साहिब। एंड थर्ड इज तखत श्री
तखत श्रेणी अकाल तखत। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। इस दूसरे तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अकाल तख्त कहां पे है? अकाल तख्त कहां पे है? अमृतसर। ठीक है, और तख्त श्री दमदमा साहिब कहां पे है? इस बठिंडा। अनंतपुर साहिब तो अनंतपुर में ही है। अब बाकी जो दो रह गए तखत, जो दो बच गए अपने, कौन था? एक तो था तख्त श्री हजूर साहिब, ये कहां पे है? नंदेड़ महाराष्ट्र। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये किया था ना। एंड जो नेक्स्ट कौन सा है? तख्त श्री पटना साहिब। ये कहां पे है? दैट वन इज बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे तखत, इसलिए मैं आपको बार बार से सारे रिपीट करवा रही हूं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको पहले ही बोला था किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब गुरु का लंगर, ये भी मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्ट करवाया था? गुरु नानक देव जी ने। गुरु का लंगर किसने स्टार्ट करवाया था? गुरु नानक देव जी ने। लावा, जो हिम्स ऑफ द मैरिज रिटन बाय, जो मतलब मैरिज होती है, ठीक है, 6 की, वो लावा से होती है, गुरुद्वारे में होती है। तो वो किसने लिखी? जो हिम्स थे उसके, तो वो किसने लिखे थे? गुरु रामदास जी ने। ठीक है, कीर्तन सोहिला किसने लिखा था? रिटन बाय गुरु नानक देव जी। And the last one question is very important. Original name of गुरु अंगद देव जी, बहुत इजी भी है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओरिजिनल नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी इज भाई लहना। ओरिजिनल नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी इज भाई लहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th इज मंजी प्रथा किसने स्टार्ट करी? मंजी प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? गुरु अमरदास जी ने। गुरु अमरदास जी ने कितने गुरु थे? इस थर्ड गुरु। गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु थे। ये काउंटिंग भी आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि गुरु अमरदास जी कौन से गुरु थे? थर्ड गुरु थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर। अमृतसर किसने फाउंड किया था? अमृतसर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? रामदास जी, गुरु रामदास जी। क्यों किया, मतलब क्यों कि आपको पता ही होगा, इस तरह से भी चक्रामदास इसका ओल्ड नेम है। रामदासपुरा अपने इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें किया भी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृतसर किसने फाउंड किया था? रामदास जी ने, गुरु रामदास जी ने। चक्रामदास, रामदासपुरा इसका पुराना नाम था। खडूर साहिब, खडूर साहिब किसने फाउंड किया था? खडूर साहिब फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? सेकंड गुरु, गुरु अंगद देव जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 14th, गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी?
गुरु अंगद देव जी, सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड करवाया गया था? आपको पता है अमृतसर किसने बनाया, फाउंड किया था? गुरु रामदास जी। ठीक है, उसका पुराना नाम क्या था? रामदास जी। तो गोल्डन टेम्पल है कहां पे? अमृतसर में। तो इस ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है? रामदास जी, गुरु रामदास जी द्वारा कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करवाया था। कंप्लीट नहीं, स्टार्ट करवाया था गुरु रामदास जी द्वारा। ठीक है, अब गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी किसके द्वारा रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी गुरु अंगद देव जी द्वारा। सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी। एंड 17th फाउंडर ऑफ सिखिज्म, कौन थे फाउंडर? गुरु नानक देव जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये मैं आपको करवा रही हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से एग्जाम में। कंपोजिशन ऑफ आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की कंपोजिशन किसने मतलब उसको सेट किया था? सारे जो पहले 5 गुरु की बानी को इकट्ठा किया था, भगत कबीर या सारे भक्तों की बानी को, भट्टों की बानी को जिसने इकट्ठा किया था, किसने करा था? गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, किसने किया था? गुरु अर्जन देव जी। जो कंपोजिशन को इकट्ठा किया था, सेट किया था, जिसमें भट्टों की बानी और भक्त 15 भगत की बानी थी। ठीक है, 11 भट्टों की बानी थी, फर्स्ट 5 गुरु थे। ठीक है, गुरुज की बानी थी मतलब। तो ये किसके थी? किसने किया था? गुरु अर्जन देव जी ने। नेक्स्ट, राइटर। अब जो लिखा किसने था? ये इन्होंने तो कंपोजिशन की थी, इकट्ठा किया था सारा कुछ। लिखा किसने था? भाई गुरदास जी। किसने किया था? भाई गुरदास जी। अब नेक्स्ट है प्रोपाउंडर ऑफ मीरी पीरी। मीरी पीरी किसने कराया था? हरगोबिंद सिंह जी। गुरु हर गोबिंद सिंह जी ने मीरी और पीरी प्रथा चलाई थी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिफ्ती दा घर। सिफ्ती दा घर किसको कहा जाता है? इस अमृतसर को। अमृतसर के कितने सारे नाम हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चक रामदास, रामदासपुरा, सिफ्ती दा घर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में आया हुआ है। सिफ्ती दा घर किसको कहा जाता है? अमृतसर को। आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन। ठीक है, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गुरु हर राय जी द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गुरु हर राय जी। क्या? इज आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्टार्टेड बाय गुरु हर राय जी। हिंदी चादर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी चादर, हिंदी चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी। हिंदी चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी। एंड नेक्स्ट इज गोइंदवाल साहिब। गोइंदवाल साहिब किसने फाउंड किया था? गोइंदवाल साहिब किसके द्वारा फाउंडेड बाय? इज गुरु
अमरदास जी। नेक्स्ट इज दलियावाला मिसल। दलियावाला मिसल के फाउंडर कौन है? किया था ना हमने लास्ट क्लास में दलियावाला मिसल। दलियावाला मिसल के फाउंडर कौन है? गुलाब सिंह। ये जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं पुराने, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं, अब तो आपको सिर्फ उनके आंसर एक तरह से वैसे करा रही हूँ, डिटेल में करना है तो ये जो मेरे लास्ट क्लासेस पढ़ी हैं आप उसमें देख ले, जिसमें हमने सिखिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया हुआ है। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी के वर्क्स के बारे में बात की हुई है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात की हुई है, उनको डिटेल में किया है, बंदा सिंह बहादुर, ये सारे टॉपिक्स हमने क्यों है तखत किए हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ किया है, आप पिछली क्लासेस में जाके देख लीजिए, ये सारा कुछ हमने डिटेल में पहले कर चुके हैं। अब तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। नेक्स्ट है सुखमनी साहिब। सुखमनी साहिब रिटन बाय इज गुरु अर्जन देव जी। सुखमनी साहिब रिटन बाय गुरु अर्जन देव जी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 1809 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस ईयर में साइन हुई थी? 1809। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 1846 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। मसंद सिस्टम, मसंद सिस्टम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा कराया गया था? मसंद सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गुरु अर्जन देव जी ने। और अबोलिश किसने किया था? गुरु अबोलिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? नहीं, फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज कंस्ट्रक्टेड है कहां पे? मोहाली। फतेह बुर्ज कंस्ट्रक्टेड कहां पे हुआ है? मोहाली। किसकी याद में? मेमोरी ऑफ बंदा सिंह बहादुर। ये टोलेस्ट बुर्ज है, इसलिए भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाई जेठा। भाई जेठा किसका चाइल्डहुड या ओल्ड नेम है? दैट इज, भाई जेठा किसका है? गुरु रामदास जी का। और भाई लहना, भाई लहना किसका है? गुरु अंगद देव जी का। ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई लहना किसका है, भाई जेठा किसका है, तो जो ये वाले क्वेश्चन है इनको इकट्ठा लिख के याद करना कि ये भाई जेठा है गुरु रामदास जी का, भाई लहना है गुरु अंगद देव जी का। इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आने के लिए, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं और आगे आने, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनमें से क्वेश्चंस आने की। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।